Good morning, students. Today we will discuss our another questions related to that topic. Show by an example that second order partial derivative of a function may exist at a point, but function is not continuous there at. Function continuous नहीं है पर फिर भी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है. कंटिन्यूटी ना होने का मतलब हमने किया था कि हम कोई ना कोई पाथ ले लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम दिखा देते हैं कि फंक्शन की वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट आ रही हैं फॉर डिफरेंट पाथ्स तो वहाँ पे वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है और हम कह देंगे फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस. यहाँ पे हमें एक और चीज़ दिखानी है कि सेकंड ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने एक फंक्शन सपोज किया क्योंकि हमें शो बाय एन एग्जाम्पल है. सो यू हैव टू लर्न दिस कि ये वाला जो एग्जाम्पल है इज सच एग्जाम्पल. कीप इन माइंड. लर्न मीन्स कीप इन माइंड. तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई. अगर एक्स वाई नॉन ज़ीरो है और ज़ीरो है तो ज़ीरो लेना है. तो हमने सबसे पहले इसकी ये कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहे कि ये कंटिन्यूस नहीं है. तो उसके लिए एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो वही लेना बिकॉज ब्रेकिंग पॉइंट इज ज़ीरो ज़ीरो. जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है उसी पे कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है. सो सबसे पहले एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो ले लिया अलॉन्ग द टू डिफरेंट पाथ्स. एक पाथ इसने लिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स माइनस एक्स क्यूब. एक में स्क्वायर ले लिया एक में क्यूब. तो जब आप एफ एक्स वाई लेते हैं इसमें वी रिप्लेस y बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फॉर द फर्स्ट पाथ. तो वहाँ से सॉल्व करके जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें आपने लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो लेना है. यानी कि एक्स और वाई दोनों ज़ीरो को जा रहे हैं तो यहाँ पर तो वाई को आपने एक्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया तो एक्स अकेला ज़ीरो को जा रहा है. तो इस केस में आंसर जो है हमारा ज़ीरो आ रहा है अलोंग द पाथ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. सिमिलरली वी सॉल्व फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब. इसके अलोंग जो पाथ है हमारा आंसर जो दे रहा है वो दे रहा है टू. तो टू डिफरेंट पाथ्स के लिए टू वैल्यूज़ आ रही हैं जबकि कंटिन्यूटी का मतलब है यूनिक वैल्यू आएगी. ठीक है, एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो के लिए. तो इसका मतलब क्या है फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है बट हम ये दिखाएंगे कि इसके पास सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. एट द ब्रेकिंग पॉइंट एफ एक्स एट ज़ीरो ज़ीरो ले लिया तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो बिकॉज फंक्शन में जो डेरिवेटिव चल रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है. तो इंक्रीमेंट भी एक्स वाले पार्ट में होगा. एफ एच ज़ीरो माइनस एफ ज़ीरो ज़ीरो डिवाइडेड बाई एच. एच स्क्वायर बाई एच ऊपर से वैल्यू ले ली पुट कर दिया. पुट करने के बाद आंसर आ रहा है ज़ीरो. वाई लिया ज़ीरो क्योंकि लिमिट के अप्रोचेस टू ज़ीरो लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई में. लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में. फर्स्ट डेरिवेटिव आपको लेना है एफ एक्स एट एक्स वाई ले रहा है सबसे पहले. तो ये तो ज़ीरो ज़ीरो पे देख लिया हमने. तो ज़ीरो ज़ीरो पे जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है. उसके बाद आ जाओ एक्स वाई जनरल पॉइंट ले लिया. जनरल पॉइंट में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो y को एज ए कॉन्स्टेंट मानेंगे और ये u बाई वी रूल से होगा. v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v. तो सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया एफ एक्स एट एक्स ज़ीरो. वाई को ज़ीरो रख के देख रहा है एक बार तो 2x आ गया. अगर आप एफ एक्स एट ज़ीरो वाई आप x को एक बार ज़ीरो रख के दे रहे हो और y को नॉन ज़ीरो. आंसर आ रहा है माइनस वाई. सारी वैल्यूज़ निकाल दी. उसके बाद इसने एक्स को ले लिया आर कोस थीटा बिकॉज ऊपर जो आपके पास फंक्शन गिवन है ना उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आपको मिल रहा था. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिल रहा है तो एक फैक्टर इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का आ जाएगा. इसने फंक्शन ले लिया इसमें सब्सटीट्यूशन ले लिया. एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा. वी हैव एफ एक्स एट एक्स वाई माइनस एफ एक्स एट ज़ीरो ज़ीरो. बट वी आर चेकिंग कि एफ एक्स एट एक्स वाई माइनस जो ओरिजिनल है उसमें से ज़ीरो ज़ीरो वाला पॉइंट माइनस करके देख रहे हैं. तो ये लेस देन इक्वल टू आ रहा है हमारा टू मोड आर से. और ये वाली वैल्यू कब हमारी पास लेस देन एप्सिलॉन आएगी जब टू मोड आर लेस देन एप्सिलॉन होगा. यानी कि मोड आर इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू. इसको हमने डेल्टा कह दिया. तो यहाँ से क्या कह रहा है एफ एक्स एट एक्स वाई माइनस एफ एक्स एट ज़ीरो ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड ऑफ आर यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेस देन डेल्टा. तो ये जो एफ एक्स आ रहा है ना ये एफ एक्स की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बन गई एट द पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो. तो फंक्शन जो है वो ज़ीरो ज़ीरो पर कंटिन्यूस आ रहा है. ठीक है. दस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एफ वाई एग्जिस्ट एट द पॉइंट एट द ओरिजन हैंस एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट द ओरिजन. इसने ना डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो कि पिछले रिजल्ट्स हमने यूज़ किए थे कि फंक्शन अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस है और एग्जिस्ट कर रहे हैं ओरिजन पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल आ जाएगा ओरिजन पर. ये रिजल्ट्स हैं आपके थ्योरम के. तो वो अप्लाई कर लिया कि इसने पूरा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की बजाय ये चेक कर लिया कि उसका फर्स्ट ऑर्डर का
जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है और डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। तो ये अप्रोच जो है वो आप भी लगा सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस में। शो बाय एन एग्जांपल दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट वेयर एफ एक्स एंड एफ वाई आर एग्जिस्टिंग बट डिसकंटिन्यूस एट द पॉइंट। जो ये फंक्शंस है ना वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसने कहा एफ एक्स वाई ले लो, ये भी एग्जाम्पल से शो करना था, तो हमने एक अपनी मर्जी का एक एग्जाम्पल ले रखा है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, वाई स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉन ज़ीरो वाई नॉन ज़ीरो। अगर वाई ज़ीरो है तो वाई ख़त्म हो गया, अगर एक्स ज़ीरो है तो एक्स ख़त्म हो गया, दोनों ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो लेना। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन कंसीडर किया। अब कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 2x साइन 1/x, फिर साइन 1/x का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसने पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर कोस 1/x, फिर कोस 1/x का डेरिवेटिव करेंगे माइनस 1/x स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस का 1/cos x। सो दिस इज़ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई को लेना नहीं है, वाई कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको ज़ीरो मान लेंगे। फिर उसके बाद अगर आप इसको लेते हैं तो ये भी यही आएगा 2x साइन 1/x, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। वाई को कांस्टेंट मानना है ना, तो इसका डेरिवेटिव तो पहले से ही ज़ीरो हो रहा है, ये और ये इसका डेरिवेटिव सेम टर्म्स है तो सेम डेरिवेटिव आएगा। तो दोनों केसेस ये मर्ज कर दिए और ये दोनों केसेस मर्ज कर दिए फर्स्ट डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया और ये पहले से ज़ीरो है, इसका भी डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। तो ये दोनों मर्ज होकर ये बन गए हैं और ये दोनों मर्ज होकर ये बन गए हैं। फ़र्क क्या है इनमें देखो, वाई नॉन ज़ीरो और वाई ज़ीरो, तो मतलब वाई के ज़ीरो या नॉन ज़ीरो होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डेरिवेटिव सेम रहा। तो जो चीज़ मैटर कर रही है वो लिख देंगे, यानी कि एक्स नॉन ज़ीरो मैटर कर रहा है। इसमें एक्स वाई नॉन ज़ीरो था, वाई ज़ीरो था, कुछ मैटर नहीं किया, आंसर फिर भी सेम ही आ रहा है। लेकिन एक्स का ज़ीरो होना और एक्स का नॉन ज़ीरो होना, जो नहीं, वाई का नॉन ज़ीरो होना और वाई का ज़ीरो, एक्स का ज़ीरो होना मैटर कर रहा है ना, वाई तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना, दोनों केसेस में एक्स सेम है। सो दिस इज़ द फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव। उसके बाद है एफ वाई एट एक्स वाई, वाई का भी इसी तरह से निकालेंगे हम। वाई का डेरिवेटिव निकाला, वही वाई स्क्वायर साइन 1/y का सिमिलर वे में निकलेगा डेरिवेटिव। और अगर वाई नॉन ज़ीरो है, एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ एग्जिस्ट एट अ रीजन। अब उसने क्या कहा था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट वेयर एज एफ एक्स कोमा एफ वाई एग्जिस्ट, ठीक है, बट डिसकंटिन्यूस। डिफरेंशिएबल भी है, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो उसके लिए इसने डिफरेंशिएबल के लिए एफ एक्स 0 चेक कर लिया, कंटिन्यूस बोला था उसने क्या बोला था, इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, देखो क्या बोला था, ऊपर पूछा है कि फंक्शन एफ एक्स एंड एफ वाई, एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट वेयर एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट बट डिसकंटिन्यूस। तो सबसे पहले हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, एफ एक्स एट 0 क्या आएगा, एफ एक्स का दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एफ एक्स में एक्स वाले प्लेस पे इंक्रीमेंट हुआ, माइनस एफ एक्स एट 0 जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई एच, 2h माइनस 0/h दैट इज़ 2 आ गया। एफ वाई एक्स, एफ एक्स में वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो एफ एक्स वाले फंक्शन में वाई वाली जगह पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज़ एफ एक्स एट 0 के माइनस एफ एक्स एट 0/k। सॉल्व किया, -1 आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट एफ एक्स वाई एंड एफ वाई वाई, इसी तरह से निकाल रखे हैं। तो कह रहा है कि दस वी ऑब्जर्व दैट द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट कर रही है, बट एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट 0 फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है एट 0 क्योंकि 0 के लेफ्ट में कुछ और आंसर दे रहा है, 0 के राइट में कुछ और आंसर दे रहा है, 0 पे कुछ और आंसर दे रहा है। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ना होते हुए भी जो है वो उसके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। 8th एग्जाम्पल में कह रहा है गिवन एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन सच दैट ये वैल्यू सेम ना है। हम हमेशा कहते हैं ना एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई एक्स, बट वो कह रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जिसकी वैल्यू सेम नहीं आ रही। वो फंक्शन क्या है, ये वाला एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई इज नॉन जीरो, तो आपने ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, एफ एक्स वाई ले लिया, डिफरेंशिएटिंग पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज एक्स वाई दोनों निकालने हैं। पहले एफ एक्स और एफ वाई निकाल के वाई वाले का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है और एक्स वाले का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया वो निकालने के लिए, एफ एक्स एट 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एच 0 माइनस एफ 0 बाई एच, सॉल्व किया 0, वाई पे निकाला ये
जब आप एफ एक्स एट एक्स वाई निकाल रहे हो तो आप पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हो, तो एफ एक्स एट 0 वाई निकाल लिया। जो वैल्यूज़ के आगे आपने ये देखो कि फॉर्मूला में क्या चाहिए आपको, एफ एक्स वाई एट 0 0 के लिए एफ वाई एच 0 चाहिए, एफ वाई 0 0 चाहिए। आपको एफ वाई एक्स एट 0 के लिए क्या चाहिए, एफ एक्स एट 0 के चाहिए, एफ एक्स एट 0 0 चाहिए। जो चाहिए वही तो ऊपर निकाल रखे हैं इसने पहले, तो बेटर है कि आप पहले फॉर्मूला लिखें, फिर उसके बाद उसमें जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो इसमें से वैल्यूज़ निकाल रखी हैं ऊपर बाय यूजिंग डेफिनीशन। एंड लास्टली वी कैन चेक दैट कि 1 और -1 दो आंसर्स आ रहे हैं विच आर नॉट इक्वल, हैंस द दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सच। नेक्स्ट है अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। अगर ए बी एक पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ऊपर एक हमारे पास एक आया है रिजल्ट जिसमें हमने ये चीज़ का यूज़ किया कि हमने चेक करना था कि डिफरेंशिएबिलिटी जो अभी हमने कहा ना कि इसने डिफरेंट अप्रोच लगाई है बाय यूजिंग द थ्योरम, तो वो हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपनी उसमें। देखो ये था, ये क्वेश्चन था ना, इसमें इसने वो अप्रोच लगाई है कि एफ एक्स कंटिन्यूस, एफ वाई ओरिजन पे एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल एट ओरिजन है। वो अप्रोच इसने ये देखो इस थ्योरम की हेल्प से लगाई है। यहाँ पर आपको थ्योरम गिवन है, सो लेट अस रीड दिस थ्योरम फर्स्ट। क्या कह रहा है, इफ़ ए बी इज़ द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ, एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले एफ एक्स कंटिन्यूस दे रखा है आपको, ठीक है। एफ एक्स एग्जिस्ट इन अ सर्टेन नेबरहुड ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा या बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ऑफ ए बी, ए प्लस एच बी प्लस के बी एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ए बी, इसकी नेबरहुड में ले लिया। तो बाय लैग्रेंजिस थ्योरम एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस बी प्लस के माइनस एफ ए बी प्लस के इंक्रीमेंट का है ए प्लस एच में, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। बी प्लस के तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो फिक्स हो गया ना। जो चीज़ वेरी कर रही है, इंक्रीमेंट जो है जो वेरी कर रही है ना, वहीं पे डेरिवेटिव हुआ है ए प्लस एच और यहाँ पे ए था, तो इसका मतलब डेरिवेटिव एक्स के पार्ट पे हुआ है। तो एच एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 and 1। तो ऑल्सो ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट ए बी वी हैव लिमिट एच के अप्रोचेज टू 0 0 एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, वही आंसर देगा जो एफ एक्स एट ए बी देगा, क्योंकि अगर एच के 0 अप्रोच करता है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बचा एफ एक्स एट ए बी। इन कंटिन्यूटी का मतलब ही यही है कि लिमिट का जो आंसर है वो वही आएगा जो फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट आ रही है। तो एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स ए बी प्लस फाई एच के। जब आप लिमिट को हटाते हैं ना तो सम फंक्शन ऑफ एच के आप इसमें ऐड करके लिख सकते हैं, वेयर फाई एच के अप्रोचेज टू 0 एज एच के अप्रोचेज टू 0 0 बाय द कंडीशन 2। सेकेंड कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन में था एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। सेकेंड कंडीशन थी एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है एट द पॉइंट ए बी। तो बाय कंडीशन 2 वी कैन से दैट कि जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा था, वेयर इज इट, एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा था एट ए बी, इसका मतलब लिमिट के टेंड्स टू 0, वाई एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इंक्रीमेंट का होगा वाई के प्लेस पे, एफ ए बी प्लस के ए बी पे एग्जिस्ट कर रहा था ना, तो ओरिजिनल क्या है एफ ए बी, इसमें इंक्रीमेंट लो कहाँ के वाली जगह पे, तो ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी बाई के जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका नाम क्या पड़ जाएगा, वाई के प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो एफ वाई नाम पड़ जाएगा उसका एट ए बी। एफ ए बी प्लस के जब लिमिट हटाओगे तो इसमें कुछ फंक्शन ऑफ के आप ऐड कर सकते हो क्योंकि लिमिट के रिस्पेक्ट में चल रही है, फाई के अप्रोचेज टू 0 एस के अप्रोचेज टू 0। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, इसमें ही हमने ये टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, प्लस वाले के साथ माइनस वाली ले ली, माइनस वाले के साथ प्लस वाली ले ली, ठीक है। 1 और 3 दो रिजल्ट हमने इसमें से निकाले हैं, वो यूज़ किए यहाँ पे पुट कर दिए, एक में आ जाएगा। यूजिंग नंबर 2 वी गेट, नंबर 2 क्या था हमारा कि एफ एक्स ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ एक्स ए बी प्लस फाई एच के, ये हमारा नंबर 2 है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे यूज़ किया, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच की इस प्लेस पे यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा एफ एक्स ए बी प्लस फाई एच के प्लस के एफ वाई ए बी प्लस साई एच के, ठीक है। फिर एच एफ एक्स ए बी के एफ वाई, ये टर्म्स यहाँ रख ली, ये दोनों टर्म्स को पीछे ले गए, ठीक है। और ये कब, ये 0 को अप्रोच करेंगी एज एच के अप्रोचेज टू 0 0, तो ये ख़त्म हो जाएंगी,
हैंस फंक्शन, और ये किसकी थी डेफिनेशन, ये फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है, हैंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए बी। एज प्रूव्ड अबव वी कैन शो दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए बी इफ, सिमिलर वे में आप जरूर कहोगे एक्स और वाई के साथ पार्शियलिटी क्यों, एक एग्जिस्ट कर जाए दूसरा कंटिन्यूस हो तो हम कह सकते हैं, चाहे वो एफ वाई और एफ एक्स क्यों ना हो, चाहे एफ एक्स और एफ वाई क्यों ना हो। द कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ वन पार्शियल डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी ऑफ द अदर इज सफिशिएंट टू इंश्योर दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एक की कंटिन्यूटी दूसरे की एग्जिस्टेंस काफ़ी है इतना कहने के लिए कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशिएबल है, बट दीज कंडीशंस आर नॉट नेसेसरी। यानी कि अगर आप फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, दैट डजंट मीन कि वो पार्शियल डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट कंटिन्यूस होगा। शो बाय एन एग्जाम्पल, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन। इसको डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, एट 0 0 के लिए हमें जो चाहिए थी एफ एक्स एट 0 0, एफ ऑफ वाई एट 0 0 के लिए जो चाहिए था एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 बाई एच, सॉल्व किया 0 0 आ रहा आंसर। तो एफ एक्स एट एक्स वाई माइनस एफ एक्स एट 0 0 सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज़ निकालेगा जो नेक्स्ट पीडीएफ में आ जाएगा आपके पास, वहीं पे कंटिन्यू कर लेंगे, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ है आपके पास सॉल्व आउट करके यहाँ से निकलेंगी। ये कह रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल के लिए यही अप्रोच यूज़ करेगा। यहाँ से एफ एक्स को देखो, एफ एक्स एट एक्स वाई माइनस एफ एक्स एट 0 0 को, यहाँ से कंटिन्यूटी आ जाएगी, जो भी लास्ट में बचेगा ना वो लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब वो राइट वाली कंडीशन मिल जाएगी। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है, और एफ वाई जो है आपका यहाँ से देखो एग्जिस्ट कर रहा है एट 0 0, इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है। तो ये दोनों मिलाकर क्या कह देंगे, बाय अबव थ्योरम वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। ओके, थैंक यू सो मच।